العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबुल मुनासखा, मुनासखा का बाब। अजीज़ तलबा, मुनासखा कहते हैं नसीब वारिस क़ब्ल तक़सीम तरका बन जाए। मूरिस का इंतकाल हुआ और उसके तरके को उसके पसमानदगान में तकसीम नहीं किया गया। कब्ल इसके कि तकसीम किया जाता, तकसीम से पहले वारिसीन में से अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो मूरिसे आला, पहले नंबर पर जो शख्स मरा है, उसके तरके से इस दूसरे नंबर पर मरने वाले मूरिस, जो दरअसल पहले नंबर पर मरने वाले का वारिस है, उसका जो भी हिस्सा होगा कब्ल इसके कि उसको मिलता, उससे पहले वो खुद हिस्सा तरका बन गया। इसी को कहते हैं नसीबे वारिस क़ब्ल तक़सीम तरका बन जाए। अजीज तलबा, बाबुल मुनासखा की अहमियत बाबुल मीरास में बहुत ज़्यादा है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक आपने जितने क़वाइद मीरास पढ़े हैं, सारे के सारे क़वाइद मुनासखे के लिए ज़रूरी हैं। लिहाजा माक़बल के सारे असबाक़ मौक़ूफ़ अलैह का दर्जा रखते हैं। अगर माक़बल के क़वाइद में पुख्तगी नहीं है तो मुनासखा आप नहीं बना पाएंगे। आपकी की पूरी मेहनत रायगा और ज़ाय हो जाएगी। लिहाजा मुनासखे को समझने के लिए माक़बल के तमाम अबवाब के क़वाइद का मुस्तहज़र रहना ये ज़रूरी है। नीज़ मुनासखे का मसला आप उसी वक्त लिखेंगे जब तबीयत में बशासत हो, किसी किस्म की कोई थकान ना हो और दिमाग हाजिर हो, किसी किस्म का दिमाग पर बोझ ना हो, भूख ना लगी हो, इत्मीनान की हालत हो, तो ही आप मुनासखे का मसला बनाएंगे। वरना थोड़ी सी गलती हो जाने के बाद मुनासखा पूरा का पूरा, आपने जितनी मेहनत की है वो पूरी की पूरी मेहनत ज़ाय हो जाएगी। चुनांचे मुनासखे के सिलसिले में चंद इस्तिलाहात हैं, वो इंशाअल्लाह जब हम तखरीजी मसला मा मिसाल के पेश करेंगे बोर्ड पर, तो वहाँ इंशाअल्लाह इस्तिलाहात मुनासखा का भी तारुफ होता रहेगा। चंद तंबीहात हैं वो मुझे यहाँ करनी है। याद रखना चाहिए कि मुनासखे का मसला लिखने से पहले मूरिसे आला, सबसे पहले कौन मरा है उसका नाम आप बाएं तरफ लिख देंगे। इसी तरीके से तरतीब अमवात, पहले नंबर पर कौन मरा, मूरिसे आला के बाद फिर दूसरे नंबर पर कौन मरा, मूरिसे आला के बाद फिर तीसरे नंबर पर कौन मरा, यानी मूरिसे आला मरा, उसके बाद फिर कौन मरा, फिर उसके बाद कौन मरा। ये तरतीब अमवात की तहकीक बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पर मरने वाले को अगर आपने दूसरे नंबर पर लिख दिया, दूसरे नंबर पर मरने वाले को अगर आपने पहले नंबर पर लिख दिया तो मुनासखा गलत हो जाएगा। नीज़ जितने वारिसीन हैं उन सारे वारिसीन के नाम की तहकीक भी होनी चाहिए। लिहाजा जब आप लिखेंगे ज़ौजा तो बैनुल कौसैन उसका नाम भी लिखेंगे, बिन्त बैनुल कौसैन उसका नाम भी लिखेंगे, और मरने वाले से उसके रिश्ते की तहकीक भी होना ज़रूरी है। इसलिए कि बसा औकात दो वारिस का नाम एक जैसा होता है, तो रिश्तों की तहकीक भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आप पहले कर लेंगे। इसी तरीके से जब मुनासखा मुकम्मल हो जाए, फाइनल हो जाए, तो आखिरी जो हासिल ज़रब हर वारिस का जो हतमी हिस्सा होगा उस पर आप गोल लकीर खींच देंगे। ये इस बात की अलामत होगी कि आप जब उसको जमा करेंगे तो जमा में मबलग से वो मैच खा जाएगा। इसलिए कि अगर आप उस पर गोल लकीर नहीं मारेंगे, गोल निशान नहीं खींचेंगे, तो अब आप ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे आदाद हैं, फाइनल जो अदद है उस अदद के अलावा किसी और को आप प्लस कर लें, किसी और को आप जमा कर लें, तो आप उसमें परेशान हो सकते हैं। लिहाजा ये दूसरी तंबीह याद रखें। तीसरी तंबीह है कि जब भी मूरिसे आला के बाद
जो वारिस मरेगा उस पर आप यू का निशान लगा देंगे, जो दरअसल कब्र का निशान होगा। ये निशान इस बात की निशानदही करेगा कि ये शख्स मर गया है, इसलिए कि आगे चलकर जब अमल होगा तो उस मरे हुए शख्स के हिस्से में अब ज़रब और मल्टीप्लाई की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। और अगर आपने कब्र का निशान नहीं लगाया तो भूले से आप उस मरे हुए वारिस को भी बाद में मरने वाले के तरके में से भी हिस्सा दे बैठेंगे। इसलिए ये ज़रा उसको गौर से सुन लें। इसी तरीके से जब भी कोई वारिस मरे तो उस मरे हुए वारिस को ऊपर वाले मसले में जितना सिहाम मिल रहा है वो सिहाम आप माफिल यद का निशान लगा देंगे, नीचे वाले मसले में उसको बाएं तरफ लिख देंगे और उस वारिस का नाम और उसका रिश्ता मैयत से क्या था वो दोनों आप दर्ज करेंगे। ये सारी तंबीहात जब आपने जहन में रख ली तो अब उसूल तस्हीह की तरफ आते हैं। उसूल तस्हीह बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप कवाइदे मीरास की रोशनी में मूरी से आला जो सबसे पहले मरा है उसका आप मसला बनाएंगे, और मैंने बता दिया कि मूरी से आला का नाम बाएं तरफ लिख दिया जाएगा, लकीर खींची जाएगी। जिस वक्त मूरी से आला का इंतकाल हुआ उसने अपने पसमानदगान में कितने वारिसीन को छोड़ा, किस किस को छोड़ा, मा नाम उनको आप लिख देंगे और कवाइद साबिका की रोशनी में मसअले ऊला को आप बना लेंगे जो बतन अव्वल है। उसके बाद ये मसअले ऊला में से सबसे पहले जिसका इंतकाल हुआ है उस पर आप कब्र का निशान लगाएंगे और दूसरे मसले की लकीर नीचे खींचेंगे और उसका माफिलियत मा नाम रिश्ता आप बाएं तरफ लिख देंगे और फिर कवाइद साबिका की रोशनी में आप दूसरा मसला बनाएंगे कि ये दूसरे नंबर पर मरने वाला अपने पीछे कितने वारिसीन को छोड़ रहा है, कौन कौन से वारिसीन को छोड़ रहा है, मा नाम उसको आप दर्ज करेंगे और कवाइद साबिका की रोशनी में आप वो मसला बना लेंगे। जाहिर सी बात है जब आप दूसरा मसला बनाएंगे तो मखरज मसला का अदद और माफिल यद का अदद इन दोनों के दरमियान निस्बत देखी जाएगी। अगर वो निस्बत तमासुल है तो ये कायदा तमासुल है, फला हाजत इला ज़र्ब, आपको कोई ज़र्ब करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मसअले सानिया का मखरज और माफिल यद इनके दरमियान अगर तवाफुक की निस्बत है तो दोनों के अदद विफ़्क को लकीर खींचकर उनके ऊपर लिख देंगे। मखरज मसअला के अदद विफ़्क को उठाकर मूरी से आला के मखरज में ज़रब देंगे और फिर उस अदद को अदद मजरूब बनाकर नीचे जितने वारिसीन हैं उन वारिसीन के सिहाम में मसअले ऊला के वारिसीन के सिहाम में ज़रब दे देंगे और माफिल यद के अदद विफ़्क को उठाकर मसअले सानिया के वारिसीन के सिहाम में आप ज़रब दे देंगे। और अगर मसअले सानिया के मखरज और माफिल यद के माबैन तबायुन की निस्बत है तो आप मखरज मसअला के कुल्ले अदद को लेकर मसअले ऊला के मखरज में ज़रब देंगे और फिर उसको अदद मजरूब बनाकर मसअले ऊला के वारिसीन के सिहाम में ज़रब देंगे और मसअले सानिया के कुल अदद माफिल यद को लेकर उसी के नीचे जितने वारिसीन हैं उनके सिहाम में आप ज़रब देंगे। ये है कायदा तबायुन। और अगर मखरज मसअला और माफिल यद के माबैन तदाखुल की निस्बत हो तो दो हाल से खाली नहीं, या तो मखरज मसअला का अदद बड़ा होगा और माफिल यद का अदद छोटा होगा, ये तदाखुल बहुक्म तमासुल है, ये तदाखुल बहुक्म तवाफुक है, या फिर माफिल यद का अदद बड़ा होगा और मखरज मसअला का अदद छोटा होगा, ये तदाखुल बहुक्म तमासुल है। दोनों में क्या अमल करना है उसको भी गौर से सुन लें कि अगर मखरज मसअला का अदद बड़ा है और माफिल यद का अदद छोटा है तो आप मखरज मसअला के अदद दखल को लेकर मूरी से आला के मखरज मसअला में ज़रब देंगे और ऊपर जितने भी जिंदा वारिसीन हैं उनके सिहाम में ज़रब देंगे, बस नीचे ज़रब नहीं देंगे। यानी मसअले सानिया के वारिसीन के सिहाम में ज़रब का अमल नहीं होगा। लेकिन अगर मखरज मसअला का अदद छोटा है और माफिल यद का अदद बड़ा है तो अब माफिल यद के अदद दखल को लेकर इसी मसअले सानिया के मातहत आने वाले सारे वारिसीन के सिहाम में आप ज़रब देंगे। ये ज़रब का अमल सिर्फ नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा। तो तदाखुल बहुक्म तवाफुक जिसमें मखरज मसअला का अदद बड़ा है और माफिल यद का अदद छोटा है, अमल ज़रब सिर्फ ऊपर चलेगा। और तदाखुल बहुक्म तमासुल जिसमें मखरज मसअला का अदद छोटा है और माफिल यद का अदद बड़ा है, यहाँ अमल ज़रब सिर्फ नीचे चलेगा, ऊपर नहीं चलेगा। जब ये सारी तफसीलात आपने जहन नशीन कर ली तो अब मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने इस उसूल तस्हीह को
जिस तखरीजी मिसाल से समझाने की कोशिश की है वो मैं बोर्ड पर लिख चुका हूं, लिहाजा बोर्ड पर फोकस करें। बोर्ड पर इस मिसाल ये सारे उसूल तस्हीह को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां 4 बुतून का मसला है। बतने अव्वल ये है, बतने सानी ये है, बतने सालिस ये है और बतने राबे ये है। 4 बुतून का मसला है। बतने अव्वल में हिंदा नामी औरत मूरी से आला है, वो मरी, उसने अपने पसमंदगान में शोहर को छोड़ा। बिंत शोहर को छोड़ा, शोहर का नाम भी मैंने लिख दिया है कासिम। बिंत को छोड़ा, बिंत का नाम भी मैंने लिख दिया है सुमैया। माँ को छोड़ा, माँ का नाम भी मैंने लिख दिया है ज़ैनब। लिहाजा हिंदा का इंतकाल हुआ, उसने 3 वारिसीन छोड़े, ज़ौज, बिंत, जाहिर सी बात है यहाँ कायदे रद में से चौथा कायदा जारी होगा, इसलिए कि मल्ला युरद्दु अलैह में से ज़ौज मौजूद है और मन युरद्दु अलैह की मुतअद्दिद अजनास मौजूद है। लिहाजा हम कवाइद रद में से चौथा कायदा जारी करेंगे। सबसे पहले हम ज़ौज को बिंत की वजह से रुबू देंगे, बिंत सुमैया ये निस्फ ले लेगी, माँ ज़ैनब जो है वो सुदुस ले लेगी। तो रुबू के हम नाम 4 से मसला बनाकर हम 1 अकल्ले मखरज ज़ौज को दे देंगे और 3 माँ बाकी को महफूज कर लेंगे। फिर उसके बाद बिंत और सुमैया को जो हिस्स मिले हैं इनके एतबार से हमने दूसरा मसला बनाया, इसलिए कि पहले लाइन का निस्फ दूसरे लाइन के बास के साथ जमा हुआ, मसला 6 से बना। 6 का निस्फ 3 हमने सुमैया को दिया, 6 का सुदुस 1 हमने माँ को दिया। 3 और 1 ये कुल मिलाकर हो गए 4। लिहाजा मसला रद्दिया हो गया 4 से। ये मैं यहां पर 4 लिख देता हूं, ये मसला रद्द हो गया 4 से। अब आप देख रहे हैं कि मसला यहां रद्द हो गया 4 से, तो 4 को हमने 4 में ज़रब दिया तो 4 चौक 16 हो गया। लिहाजा माँ बाकी जो है उस माँ बाकी को उठाकर, माँ बाकी जो 3 था उस माँ बाकी, इसलिए कि माँ बाकी 3 और 4 में तबायुन की निस्बत थी, इसलिए कुल अदद रुऊस 4 को उठाकर हमने असल मसला 4 में ज़रब दिया तो 16 हो गया। फिर माँ बाकी 3 को उठाकर हमने 3 में ज़रब दिया तो बिंत का हिस्सा बजाय 3 के 9 हो गया और माँ का हिस्सा बजाय 1 के 3 हो गया। और मसला रद्दिया के कुल अदद 4 को उठाकर हमने 1 में ज़रब दिया तो 4 हो गया। अब शोहर का हिस्सा बजाय 1 के 4 हो गया। ये तो अब तक कायदे रद्द जारी हुआ। लिहाजा मसला 16 से बना, 16 में से 4 शोहर को मिल गया, 9 बिंत को मिल गया और 3 माँ को मिल गया। जाहिर सी बात है 4 और 9 13, 13 और 3 ये हो गए 16। लिहाजा 16 से मसला बना, 16 बराबर नीचे तकसीम हो। अब सबसे पहले इंतकाल ज़ौज कासिम का होता है, लिहाजा हमने उस पर कब्र का निशान लगा दिया। उस रिश्ता ज़ौज नाम और उसके हिस्स और सिहाम के साथ में हमने उस पर कब्र का निशान लगा दिया। दूसरे मसले की लकीर हमने यहाँ खींची। आप देख रहे हैं यहाँ माफिल यद यानी मीम फा का निशान लगाकर ये हमने उसका माफिल यद 4 लिख दिया और यहाँ उसका नाम लिख दिया कासिम। इसने अपने पसमानदगान में ज़ौजा रुकैया को छोड़ा, ये आप देख रहे हैं ज़ौजा है उसका नाम रुकैया है। इसी तरह अपने बाप फहद को छोड़ा और इसी तरीके से माँ साजिदा को छोड़ा। जाहिर सी बात है ज़ौजा रुकैया को रुबू मिल गया, इसलिए कि औलाद नहीं है, बाप असबा बन गया और माँ को सुलुसु बाकी मिला। लिहाजा हमने 4 से मसला बनाया, 4 का रुबू 1 ज़ौजा को दे दिया और सुलुसुल बाकी 1 है वो माँ को दे दिया। माँ बाकी 2 बचा वो बाप ने ले लिया। अब आप देख रहे हैं मखरजे मसला 4 और माफिल यद 4, इन दोनों के दरमियान तमासुल की निस्बत है, ये कायदे तमासुल है। लिहाजा फला हाजत इला ज़र्ब, ज़र्ब की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर इंतकाल होता है बिंत सुमैया का, लिहाजा हमने बिंत सुमैया पर भी कब्र का निशान लगा दिया। याद रहे उसका हिस्सा 9 है, लिहाजा ये हमने बतने सालिस की लकीर खींची और आप देख रहे हैं बिंत सुमैया माफिल यद ये 9 है, ये 9 हिस्सा हमने इसका यहाँ लिख दिया। इसने अपने पसमानदगान में जद्दा रुकैया को छोड़ा। याद रखें ये जद्दा रुकैया को यहाँ छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है उसके साथ में इब्न जैद को और इब्न सलमान को और बिंत जिक्रा यानी 2 बेटे और एक बेटी को छोड़ा, तो जद्दा को हमने सुदुस दे दिया। इसी तरीके से इब्न जैद को और इब्न सलमान और बिंत जिक्रा ये तीनों के तीनों मिलकर ये आसाबा बन गए। लिहाजा सुदुस के हमनाम अदद 6 से मसला बना, छठा हिस्सा दादी को मिला जद्दा को और लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल हुसैन 2 इब्नों को
फिर 2 हिस्सा इब्न को और 1 हिस्सा बिन्त को। इस तरीके से बचा हुआ 5 बेटों में बराबर तकसीम हो गया। अब आप यहां देख रहे हैं मखरज मसअला 6 है और माफिल यद का अदद 9 है। 9 और 6 के दरमियान तवाफुक बिस्सुलुस है, इसलिए कि 3 ने 6 को 2 मरतबा में काटा, अदद विफ्क हमने यहां ऊपर लिख दिया। उसी 3 ने 9 को 3 मरतबा में काटा, अदद विफ्क हमने 3 यहां लिख दिया। अब ये कायदा तवाफुक यहां जारी होगा, जिसका हासिल ये है कि आप मखरज मसअला के अदद विफ्क 2 को उठाकर मूरिसे आला के तस्हीह मसअला 16 में जरब देंगे। तो 2 को जब आपने 16 में जरब दिया तो हासिल तस्हीह 32 हो गई। फिर इस 2 अदद मजरूब को लेकर ऊपर जितने भी वारिसीन जिंदा हैं उन वारिसीन के सिहाम में जरब देंगे। लिहाजा बतन उला में 2 लोग मर चुके हैं, मां जिंदा है ज़ैनब, लिहाजा उसका जो हिस्सा था वो 3 था, हमने 3 में 2 को जरब दिया तो अब उसका हिस्सा 6 हो गया। इसी तरह जौजा का हिस्सा 1 था, उसमें हमने जरब दिया तो 2 हो गया। फहद का हिस्सा 2 था, उसमें हमने जरब दिया तो 4 हो गया। माँ का हिस्सा ये 1 था, उसमें हमने जरब दिया तो 2 हो गया। आप देख रहे हैं। इसी तरीके से माफिल यद का जो अदद विफ्क 3 है उसको उठाकर बतन सानी के वारिसीन को जो मखरज मसाला से सिहाम मिले हैं उनमें हम जरब देंगे। लिहाजा 3 को उठाकर हमने जद्दा के 1 में जरब दिया तो उसका हिस्सा 3 हो गया। इब्न के 2 हिस्से में जरब दिया तो उनका हिस्सा 6 हो गया। बिन्त के 1 हिस्से में हमने जरब दिया तो उसका हिस्सा 3 हो गया। तीसरे नंबर पर ज़ैनब का इंतकाल हुआ। याद रखें हमने उस पर एक कब्र का निशान लगा दिया, लिहाजा ज़ैनब को हिंदा से 6 हिस्से मिले। ये जो है ये बिन्त की जद्दा है, बिन्त सुमैया की, और चूंकि तीसरे मसले में बिन्त सुमैया मर रही है और उसने जो जद्दा छोड़ा ये जद्दा बिन्त सुमैया के एतबार से तो जद्दा है, लेकिन मरने वाली हिंदा के एतबार से ये ज़ैनब जो है वो माँ है। लिहाजा यहाँ पर भी हमने कब्र का निशान खींचा, इसलिए कि इस ज़ैनब को हिंदा से 6 हिस्सा मिला और अपनी नवासी से यहाँ यानी अपनी नवासी से इसको जो है ना 3 हिस्सा मिला, तो 6 और 3 कुल हो गए 9। ये हमने बतन राबे का मसला खींचा, ज़ैनब का नाम लिखा और यहाँ जो 9 है मजमुई सिहाम उसका माफिल यद हमने यहाँ लिख दिया। अब ये जो ज़ैनब मर रही है उसने अपने पसमानदगान में ज़ौज सलीम को छोड़ा, अख नईम को छोड़ा, अख जमील को छोड़ा। लिहाजा ज़ौज को आदम औलाद की वजह से हमने निस्फ दे दिया, दोनों भाइयों को हमने असबा बना दिया। निस्फ के हमना मदद 2 से मसला बनाया, 2 का आधा 1 हमने ज़ौज को दिया और आधा दोनों भाइयों को दिया, जो उन पर बराबर तकसीम नहीं हुआ। लिहाजा अदद रुऊस 2 और सिहाम 1, बैन रुऊस व सिहाम निस्बत तबायुन। कुल अदद रुऊस 2 को लेकर हमने 2 में ज़रब दिया तो 2 दूनी 4 हो गया। अब मसले की तस्हीह 400 हुई। 2 अदद मज़रूब को लेकर हमने 1 में ज़रब दिया तो अब ज़ौज का हिस्सा बजाय 1 के 2 हो गया, और यहाँ 1 में हमने ज़रब दिया तो 2 1 का 2 हो गया और दोनों भाइयों को 1 1 मिल गया। अब आप देख रहे हैं मखरज मसअला 4 है और माफिल यद 9 है। इन 4 और 9 के माबैन तबायुन की निस्बत है। अब यहाँ कायदा तबायुन जारी होगा। कायदा तबायुन का हासिल ये कि मखरज मसअला के कुल अदद को लेकर आप मूरिसे आला के मसअले में ज़रब देंगे, और तस्हीह मसअला 32 था तो हमने 4 को 32 में ज़रब दिया तो 128 आया। फिर इस अदद मजरूब 4 को लेकर ऊपर जितने वारिसीन जिंदा हैं उनके सिहाम में हम ज़रब देंगे। और याद रखें चूंकि अब ये मुनासका खत्म हो रहा है, लिहाजा अब ज़रब देते हुए हम गोल लकीर खींच देंगे। लिहाजा अब ये 4 को लेकर हमने बतन उला में देखा तो तीनों वारिस मर चुके हैं। बतन सानी में हमने देखा तो 2 हिस्सा था, 2 में हमने 4 को ज़रब दिया तो 8 हिस्सा हो गया ज़ौजा का। इसी तरीके से 4 में ज़रब दिया तो 16 हिस्सा हो गया बाप फहद का। 2 में ज़रब दिया तो 8 हिस्सा हो गया साजिदा का। इसी तरीके से नीचे ये जद्दा मर चुकी है, इसको हमने छोड़ दिया। 6 हिस्सा इब्न का था, उसमें हमने ज़रब दिया तो 24 हिस्सा हो गया। 6 हिस्सा इब्न सलमान का था, उसमें हमने ज़रब दिया तो ये 24 हो गया। 3 हिस्सा बिन्त ज़िक्रा का था, उसमें हमने ज़रब दिया तो 12 हिस्से हो गए। और माफिल यद के 9 को लेकर पूरे अदद 9 को लेकर नीचे के सिहाम में हम ज़रब देंगे। लिहाजा ज़ौज का हिस्सा 2 था, 9 को हमने ज़रब दिया तो 18 हो गया। 9 को 1 में ज़रब दिया तो 9 हो गया, 9 को 1 में ज़रब दिया तो 9 हो गया। अब देख रहे हैं आप हासिले तस्हीह और जो मबलग है वो 128 है। आपको अगर ये देखना है कि मुनासखा सही हुआ या नहीं हुआ, तो जिन
सिहाम पर हमने फाइनली निशान लगाया है उसको आप अल अहया करके लिख लेंगे। लिहाजा ज़ौजा रुकैया का हिस्सा 8, अब फहद का हिस्सा 16, साजिदा का हिस्सा 8, इब्न जैद का हिस्सा 24, इब्न सलमान का हिस्सा 24, बिन्त जिक्रा का हिस्सा 12 और इसी तरीके से ज़ौज सलीम का हिस्सा 18 और अख जमील अख नईम का हिस्सा 9। ये सबको आप प्लस कर लेंगे तो 128 ही आएगा। लिहाजा जब 128 आया तो इससे आप समझ ले, लंबी सांस ले कि आपकी मेहनत रायगा नहीं गई, जाय नहीं हुई, बल्कि मुनासका सही हो गया। और अगर मबलग 128 है और नीचे प्लस में कम ज्यादा हो गया तो समझ जाएं कि आपका मुनासका गलत हो गया। लिहाजा आप खुद हिसाब करके देखें मुनासका सही हुआ या नहीं। अजीज तलबा, बिहम्दिल्लाह ये आपके सामने मुनासके की पूरी तस्वीर तफसील के साथ में पेश कर दी गई है। अब तबअन लिल मुसन्निफ अलैहिर्रहमा की पैरवी करते हुए हम तर्जमा कर लेते हैं। वलौ सारा बाजुल अंसिबाई मीरासन क़ब्ल अल क़िस्मति, और अगर बाज हिस्से मीरास बन जाएं तकसीम से पहले, कज़ौजिन व बिन्तिन व उम्मिन, जैसे कि बतने ऊला में ज़ौज बिन्त उम हो, मिसाल में भी यही 3 थे। फमा तज़ौजु क़ब्ल अल क़िस्मति, चुनांचे शोहर मर जाए तकसीम तरका से पहले, अन इमरातिन व अबवैन, बीवी और माँ बाप को छोड़कर, तो दूसरे मसले में बीवी और माँ बाप ही थे। सुम्मा माततिल बिंतु, फिर बिन्त सुमैया मर गई, अन इब्नैनि व बिन्तिन व जद्दतिन, जद्दा और 2 इब्न और बिन्तों को छोड़कर। लिहाजा बतने सालिस के अंदर आपने देखा जद्दा और 2 इब्न और बिन्त थे। सुम्मा माततिल जद्दतु, फिर उसके बाद नंबर 3 पर जद्दा मरी, अन ज़ौजिन व अख़वैन, शोहर और 2 भाइयों को छोड़कर। लिहाजा बतने राबे के अंदर शोहर और 2 भाई ही थे। फल अस्लु फीही, इस सिलसिले में उसूल और ज़ाब्ता यह है, अन तुसहह मसअलतुल मय्यितिल अव्वली, सबसे पहले आप मय्यित अव्वल के मसअले की तस्हीह करेंगे। व तुअता सिहाम कुल्लि वारिसिन मिन अत-तस्हीह, और तस्हीह में से हर वारिस को उसका सिहाम दे देंगे। सुम्मा तुसहह मसअलतुल मय्यितिस सानी, फिर आप मय्यित सानी के मसअले की तस्हीह करेंगे। व तंजुर मा बैना मा फी यदिही मिन तस्हीह अव्वल व बैन तस्हीह सानी सलासतु अहवालिन, और आप देखेंगे माफिल यद, तस्हीह अव्वल के माफिल यद और तस्हीह सानी के अदद के माबैन 3 हालतें। फ़इन इस्तक़ाम मा फी यदिही मिन तस्हीह अव्वल अला सानी, अगर तस्हीह अव्वल का माफिल यद, अगर तस्हीह अव्वल का माफिल यद तस्हीह सानी पर बराबर तकसीम हो जाए, फला हाजत इला ज़र्ब, तो ज़र्ब की कोई ज़रूरत नहीं। व इल्लम यस्तक़िम, और अगर वो बराबर तकसीम ना हो, फंजुर इन कान बैनहुमा मुवाफ़क़ा, कि अगर उन दोनों के दरमियान निस्बत तवाफ़ुक़ है, फ़ज़रिब विफ़क़ तस्हीह सानी, तो आप तस्हीह सानी के अदद विफ़क़ को लेकर ज़रब देंगे फिर तस्हीह अव्वल, तस्हीह अव्वल में। व इन कान बैनहुमा मुबायना, और अगर उनके माबैन तबायुन की निस्बत हो, फ़ज़रिब कुल्ल तस्हीह सानी, तो आप तस्हीह सानी के कुल अदद को ज़रब देंगे फी कुल्ल तस्हीह अव्वल, तस्हीह अव्वल के कुल अदद में। फ़ल मबलगु मखरजुल मसअलतैन, जो हासिल ज़रब होगा वो दोनों मसअलों का मबलग होगा, मखरज होगा। फ़सिहाम वरसतिल मय्यितिल अव्वल, मय्यित अव्वल के वरसा के सिहाम को तुज़रबु ज़रब दे दिया जाए फिल मज़रूब, अदद मज़रूब में, आनी फित तस्हीह सानी, मेरी मुराद है तस्हीह सानी में, आओ फी विफ़क़ही, या तस्हीह सानी के विफ़क़ में। व सिहाम वरसतिल मय्यित सानी तुज़रबु फी कुल्लि मा फी यदिही औ फी विफ़क़ही, और मय्यित सानी के वरसा के सिहाम को ज़रब दे दिया जाए माफिलियत के कुल अदद में या माफिलियत के विफ़क़ में। व इज़ा मात सालिसुन औ राबिउन औ खामिसुन, और जब दूसरा और जब तीसरा चौथा पांचवा मर जाए, फ़जअलिल मबलगा मकामल ऊला, तो आप हासिल ज़रब को पहले की जगह पर रखेंगे। वो सालिसा मकाम सानिया, और तीसरे को दूसरे के जगह पर रखेंगे फिल अमल में। सुम्मा फिर राबिआ वल खामिसा, फिर चौथे और पांचवें में। कज़ालिका इला गैर निहाया, इसी तरीके से आप आखिर तक करते चले जाएंगे। खुलासे कलाम ये हुआ मुख्तसर अंदाज में कि मोरिस आला का जब मसअला आप बना लेंगे और हर वारिस को उसका सिहाम दे देंगे, तो मोरिस आला के वारिसीन में से सबसे पहले जो मरेगा उस पर आप कब्र का निशान लगाएंगे, उसके जो सिहाम है उसको माफिलियत की जगह पर लिखकर तस्हीह सानी जो नीचे वाला मसला होगा
उसको कवायद साबिक़ा की रोशनी में मखरज मसअला तय करके हर वारिस को उसका सिहाम दे देंगे। और उसके बाद मखरज मसअला और माफिलियत के माबैन अगर तमासुल है फला हाजत इला ज़रब, तवाफुक है तो मखरज मसला के आदद विफ़्क़ को लेकर ऊपर और ऊपर के सारे सिहाम सारे वारिसीन के सिहाम में ज़रब देंगे, और माफिलियत के अदद विफ़्क़ को लेकर नीचे के वारिसीन के सिहाम में ज़रब देंगे। और अगर तबायुन है तो ये ज़रब का अमल कुल्ले अदद को लेकर जानिबैन से चलेगा। और अगर तदाखुल है तो उसकी मैंने दो सूरतें बयान की कि अगर माफिलियत का अदद छोटा है और मखरज मसअला का अदद बड़ा है तो मखरज मसअला के अदद दखल को लेकर सिर्फ ऊपर ज़रब दिया जाएगा, मूरिस आला के तस्हीह में भी ज़रब दिया जाएगा, और ऊपर जितने जिंदा वारिसीन हैं उनके सिहाम में भी ज़रब दिया जाएगा, और नीचे बिल्कुल ज़रब नहीं दिया जाएगा। और अगर मखरज मसअला का आदत छोटा है, माफिलियत का आदत बड़ा है, तो माफिलियत के आदत दखल को लेकर सिर्फ नीचे के वारिसीन के सिहाम में ज़रब दिया जाएगा। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप खुद से भी तमरीन और मश्क करेंगे, इसलिए कि ये सबक सुनने के बाद अगर आपने 2-4 मरतबा तमरीन और मश्क नहीं किया तो ये बहुत तेज़ी के साथ में जहन से निकल जाता है। इस वजह से आप अपनी कापी में तमरीन और मश्क भी करें और उसके अंदर महारत ताम्मा पैदा करें। अक्तफ़ी अला हादल क़द्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.